Hi everyone. So today we had with us आपके अपने favorite English educator Mr. Satyendra Singh. Hi sir. Many congrats आपकी एक और new book के लिए. So जैसे आपकी Invincible के साथ और भी books आती हैं, ये new books जो आपने launch की है, इसमें क्या खास है? सबसे पहले तो प्रोफेसर्स का एक और बुक पीढ़ी आ रही है आप सबके साथ। अब तक जितनी भी बुक्स मार्केट में आई हैं या लोग कोई ये सीखना चाहता है तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास कंटेंट जो है वो बुक फॉर्म में रहे, लेकिन हर कोई कुछ सेंटेंसेस उनको देकर और मतलब ऐसे ही पीछा छुड़वा लेता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि एक मैं कंप्लीट कोर्स ही बना दूँ ताकि कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहे तो सिचुएशनल जो इंग्लिश होती है, जो रियल लाइफ में काम आती है, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, मैंने वो सारी कॉन्वर्सेशन इसमें इंक्लूड की हैं। मैंने हर छोटे से छोटा टॉपिक इसमें एक्सप्लेन किया है इस तरीके से कि जो सिर्फ हिंदी बोलना जानता है और इंग्लिश की एबीसीडी जिसने कभी सीखी हो तो वो भी इस बुक की हेल्प से इंग्लिश बोलना सीख सकता है। जैसा कि आपने बोला कि आपने एक इंग्लिश कोर्स बुक बनाई, तो जो कोर्सेज होते हैं वो तो आजकल यूजुअली ऑनलाइन होते हैं, ऐप्स पे होते हैं। सो ये बुक कैसे एक कोर्स? जैसे इस पर हर दिन के लिए आपके पास एक सेक्शन, तो अगर मान लीजिए आप पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाय हेलो नमस्ते से लेकर आप बिल्कुल लास्ट में, या अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन आपको कैसे करनी है, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो वो लेवल की कॉन्वर्सेशन आपको कैसे करनी है, यानी आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस होती है उनको मैंने इस बुक में बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक में लेकर आया। तो मान लो अगर किसी को ग्रामर की नॉलेज नहीं तो उसके लिए मैंने इसमें ग्रामर के टॉपिक्स को ग्रामर की तरह नहीं बताया, मैंने बताया है कि आप डेली लाइफ में उसको यूज़ कैसे करें। तो रादर देन कि लोग रट्टा मार के इंग्लिश सीखें या मतलब फ्रेमिंग करते रहें, जैसे पहले कुछ स्पीकिंग कोर्स की किताबें आती कि लोगों को नाम पता ही होगा, ठीक है, लेकिन उससे इंग्लिश बोलना तो शायद कोई सीख नहीं पाया। हाँ, 4-5 सेंटेंसेस सीख के लोगों को लगता है कि हम मुझे इंग्लिश आ गई, लेकिन अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ता है। Now when I'm talking to you and if I keep thinking about English, I won't be able to translate things so fast. So why am I able to do this? Because I know that how to translate things in English and my mind is processed now to speak in English straight away. I'm not thinking in Hindi first. It's going on in the back of my mind unconsciously. तो इस प्रैक्टिस को यहाँ से यहाँ तक लाने में ये बुक आपको हेल्प करती है। सो यूजुअली जब हम इंग्लिश बुक्स देखते हैं तो वो इंग्लिश में ही होती है, बट व्हेन आई ओपन दिस इज बाकी इंग्लिश को आपने इसके अंदर बाइलिंगुअल कंटेंट डाला है। सो इसका कॉन्सेप्ट के पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंडिया में बैठे हैं, ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, तो अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो वो इसीलिए को सीख के जाना क्योंकि उसको नहीं आती है, उसको हिंदी आती है। और अगर मैं इंग्लिश से ही इंग्लिश सिखाऊंगा तो फिर उस बंदे को समझ में क्या आएगा। तो इसलिए मैंने हिंदी का यूज़ किया है इस किताब में कि हिंदी में मैंने सिचुएशंस बताई हैं कि अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो घर पे तो आप इंग्लिश में उनको कैसे नमस्ते करोगे, आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप अपने टीचर को कैसे एड्रेस करोगे। तो अगर किसी बच्चे की कंडीशनिंग हो जाए तो सिचुएशन के हिसाब से वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेगा, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हमेशा एक्शन के थ्रू ही टीचर सिखाते हैं, बेटा ईट स्लीप, है ना, प्ले। तो मैंने बिल्कुल ABCD से ज़ीरो लेवल से वही चीज़ इसमें इंक्लूड की है और धीरे धीरे मैंने सिचुएशंस को एक लार्ज पर्सपेक्टिव दिया है ताकि लोगों को पता ही ना चले कि कब वो थोड़ा हिंदी में है, इंग्लिश कब आ गई। जैसे आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, इतने स्टूडेंट्स की क्वेरीज एड्रेस करती हो, एक कॉमन प्रॉब्लम ऐसी कौन सी है जो आप देखते हो कि आपके ऑलमोस्ट हर दूसरा स्टूडेंट फेस करता है और ये बुक उस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करती है? बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, सॉरी हमें इंग्लिश समझ में आती है, हम पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें एक तो ये नहीं पता कि कहाँ पे इंग्लिश बोलनी है और किस सिचुएशन में बोलनी है। तो इस बुक में मैंने सिचुएशंस भी इंक्लूड की हैं ताकि उनको वोकैबुलरी में दिक्कत ना आए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपसे वेदर के बारे में बात करते हैं,
आपको क्लाइमेट के बारे में बात करनी है, आपको ये नहीं पता कि हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर एयर बोलते रहते हैं, बट हवा चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग। तो ये चीज़ जब तक आपको यहाँ सिचुएशनल इंग्लिश के थ्रू पता नहीं चलेगी, आप उस सिचुएशन को कितनी भी ग्रामर अच्छी है, आप सेंटेंसेस बना ही नहीं पाएंगे। तो मैंने वो सारी सिचुएशंस इसमें इंक्लूड की हैं, ताकि डे टू डे लाइफ में जितनी सिचुएशंस हो सकते हैं आम आदमी के, आप उन सब चीज़ों को सीख सकें और फिर खुद ही इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकें। इसमें ऐसा नहीं है ग्रामर नहीं है, लेकिन इसमें ग्रामर उस तरीके से है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये टेंसेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ दैट यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अपने आप में बन जाता है। यही लाइन्स जब मैं इसमें लिखकर स्टूडेंट्स को बताता हूँ और वो इस तरीके से अपने आप को बातचीत में ढाल लेते हैं, तो बस यही है कि टेंसेस उनको रूल के रटे भी नहीं मानने पड़ते और उनको इंग्लिश भी समझ में आ जाती है। सो आप मुझे अब 5 पॉइंटर्स में बताओ कि इस बुक के अंदर ऐसी 5 कौन सी स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए हर बच्चे को इस बुक को अब ऑडिट देना। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टर्स। जब आप खाना खाने जाते हो तो आपको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले जब आप शुरुआत में ग्रीटिंग्स की बात करते हो, जो बेसिक सैल्यूटेशंस होती हैं हर लैंग्वेज की, वो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें मैजिक वर्ड्स हैं, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, माय प्लेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हो। पहला पॉइंट ये है कि स्टार्टर्स मैंने इंक्लूड किए। दूसरा इसमें वोकैबलरी है। तीसरा इसमें डेली यूज सेंटेंसेस है। फोर्थ इसमें ग्रामर जो है वो बिल्कुल सिचुएशनल इंग्लिश के हिसाब से कराई गई है। और फिफ्थ इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच मैं कह सकता हूँ कि जिसमें आपको कॉन्वर्सेशन जो इंग्लिश है उसको कम्प्लीटली ग्रामर के साथ जोड़ के एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए इसका नाम है 0 लेवल टू 0। थैंक यू सो मच।